सो वेल मेरे अंडर बटसो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। और यार आज आ चुके हैं हम एक नई वीडियो के साथ वापस। और आज हम लोग यार आप लोगों को एक बहुत ही अनोखी सीरीज प्रोवाइड करवाने वाले हैं जिस सीरीज का नाम है बच्चा जीरो टू हीरो सीरीज। इसमें आप लोगों को पूरा का पूरा 11th का कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा बच्चा। देखिए यार आप लोगों के पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, ओनली मान के चलिए 2 से 3 महीने का टाइम बचा है आप लोगों के पास, या तो फिर इससे भी पहले आप लोगों का पेपर हो सकता है। तो यार हम लोग यार आप लोगों को प्रश्न बैंक के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, एक वाक्य में उत्तर सही विकल्प से लेकर के हर एक चीज़। तो बच्चा अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। सो यार बच्चा देखिए अब आप लोगों के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचे है, बस अब आप लोगों को डेडिकेट हो जाना है, डिसिप्लिन हो जाना है और बिल्कुल यार मन लगा के पढ़ाई करना है, ठीक है। सो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। सो ठीक है बच्चा, देखिए ये यार आप लोगों का पूरा जो आप लोगों का अध्याय है, जितने भी आप लोगों के चैप्टर हैं वो इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यार आज हम लोग बच्चा करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन, यानी कि मात्रक एवं मापन, ठीक है। इसका यार हम लोग पूरा का पूरा पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले बच्चा आप लोगों को ये प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगर आप लोग टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं यार तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं और इसको हम लोग पूरा का पूरा आप लोगों को वहीं पर प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। और चलिए अभी आप लोग इसके सल्यूशन देखते हैं क्या क्या होने वाला है। सो बच्चा देखिए देखिए यार इस प्रकार की सीरीज जो अपने चैनल में चल रही है जीरो टू हीरो सीरीज, इस प्रकार की सीरीज यार कोई भी यूट्यूब पर आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करवा रहा है। तो यही बोलूँगा बच्चा कि अगर आप लोगों को जहाँ से मटेरियल मिल रहा है यार वहाँ से आप लोग फ़ायदा उठाइए, ठीक है ना। और बच्चा जो आप लोगों को बी टू स्टडी पॉइंट में जो मटेरियल दिया जा रहा है वो वन ऑफ द टॉप लेवल का मटेरियल है, ठीक है। आप लोगों को हर एक चीज़ यहाँ प्रोवाइड करवाई जाएगी। बस यार आप लोगों को एक काम करना है कि मन लगा के पढ़ना है, ठीक। देखिए समझिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को से क्या बोला है बच्चा कि एक प्रकाश वर्ष का मान होता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है बच्चा? दूरी की सबसे बड़ी मात्रक होती है। एक चीज़ आप लोग ये नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो इसका आप लोगों को राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा, बताइए। तो इसका आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा 9.46 इंटू 10 × 15 मीटर, ठीक है। उसके बाद सेकेंड में क्या बोला है कि एक AMU बराबर होता है, ठीक, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। तो इसका बच्चा आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है सर। अब देखिए आगे थर्ड में क्या बोला है कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। तो देखिए एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है बच्चा 10⁻10 मीटर, ठीक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए बच्चा आप लोगों को यार अपना ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से करके रखना है, क्योंकि देखिए 27 से 28 नंबर का तो आपके यही आ जाता है। तो अगर आप लोगों का ये सही रहेगा तो आप लोगों को यार बहुत हेल्प मिलेगी अच्छे नंबर बनाने में, ठीक। और देखिए अभी आप लोगों का, हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि अभी आप लोगों का 11th है, तो इसमें यार आप लोगों को अपना बेसिक अच्छे करके चलना है, ठीक है। इसी प्रकार बच्चा देखिए यहाँ पास थोड़ी मिस हो गया बच्चा, प्रश्न बैंक यार जिस प्रकार से वो लोग प्रिंट करके दिए हैं उसी प्रकार से है। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है कि विमी रूप से सही संबंध है। तो इसका बच्चा आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा C नंबर, ठीक है ना। चलिए इसी प्रकार बच्चा छठे में क्या बोला है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है, समय का मात्रक है, दूरी का मात्रक है, प्रकाश ऊर्जा का मात्रक है, तो फिर द्रव्यमान का मात्रक है। तो जो आप लोगों का प्रकाश वर्ष होता है बच्चा ये दूरी का मात्रक होता है, ठीक है। उसी प्रकार सातवें में बोला गया है कि निम्नलिखित में से व्युत्पन्न मात्रक है। अब देखिए व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है और मूल मात्रक क्या होते हैं। तो बच्चा जो मूल मात्रक होते हैं ना वो आप लोगों के मूल रूप से 7 होते हैं, ठीक। और जो आप लोगों के व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, जो आप लोगों के बच्चे व्युत्पन्न मात्रक होते हैं वो इन्हीं 7 मूल मात्रकों से मिल करके बने होते हैं, ठीक है। तो देखिए जो आप लोगों का किलोग्राम है ये भी आप लोगों का क्या है बच्चा, मूल मात्रक है। जो आप लोगों का मीटर है ये भी आप लोगों का मूल मात्रक है। कैंडला आप लोगों का मूल मात्रक हो गया, ठीक है। इधर आप लोगों का समय भी मूल मात्रक हो जाता है, मोल भी आप लोगों का मूल मात्रक हो जाता है, ठीक। और जो आप लोगों का न्यूटन है बच्चा, तो जो ये न्यूटन है ये क्या होता है, न्यूटन न्यूटन कहलाता है बच्चा व्युत्पन्न मात्रक। क्यों, कैसे, देखिए ये बच्चा फोर्स का मात्रक है, ठीक। फोर्स क्या होता है, मतलब बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक। तो ये इनसे मिलकर के बना होता है। अब देखिए जो आप लोगों का द्रव्यमान है इस
को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एम से। जो आप लोगों का त्वरण होगा इसको हम लोग देखिए, जो आप लोगों को द्रव्यमान बच्चे इसको केजी से करेंगे, ठीक है, केजी से। जो आप लोगों का त्वरण है इसको हम लोग किस में से करते हैं, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से, प्रति सेकेंड स्क्वायर को। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को आप लोग न्यूटन बोलते हैं, ठीक। तो आप लोगों का राइट ऑप्शन व्युत्पन्न मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। चलिए अब देखिए 8वें में क्या बोला है कि निम्न में से मूल मात्रक नहीं है। तो देखिए आप लोगों को जो मीटर है वो क्या होता है, मूल मात्रक होता है, केल्विन भी होता है, एम्पियर धारा का हो जाता है, ठीक। और टेम्परेचर का हो जाता है, तापमान का, केल्विन आप लोगों का, मीटर भी हो जाता है आप लोगों को लंबाई का, ठीक है। लेकिन लीटर यार, ये जो लीटर है ये एक व्युत्पन्न मात्रक है, ठीक है। उसी प्रकार आप लोगों से 10वें में क्या बोला गया है कि भौतिक राशियों के निम्न जोड़ों में से किस जोड़े का विमीय सूत्र समान नहीं है, ठीक, ये आप लोगों से बोला है। तो देखिए कार्य और बलागुण, तो इसका होता है बच्चा ml2t-2, ठीक, यानी कि इसमें क्या है, समान होगा ये भी। उसके बाद आप लोगों को कोणीय संवेग एवं प्लांक नियतांक इसका भी समान होता है, आवेग एवं रेखीय संवेग इसका भी समान होता है। लेकिन जो आप लोगों का तनाव और पृष्ठ तनाव होता है बच्चा, इनका समान नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन आप लोगों का स नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रिक्त स्थान बच्चा, इसमें क्या बोला गया है फर्स्ट में कि किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन मीटर क्यूब के बराबर होगा। तो देखिए मीटर में पूछा है ना, तो समझिए 1 सेंटीमीटर क्या होता है बच्चा, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है आप लोगों का 10⁻⁻² मीटर, ठीक। इसको आप लोगों को किस में बोला, मीटर क्यूब में। तो मीटर क्यूब में जब बोला है तो आप लोगों को 10⁻⁻² और किस में बोला है बच्चा, आप लोगों को मीटर क्यूब में। तो इधर लगा देंगे आप लोग क्यूब यानी कि 3। तो जब इसको आप लोग इक्वल करेंगे तो 10⁻⁻ कितना आ जाएगा, 6 मीटर क्यूब, ठीक। तो आप लोगों का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर भुजा वाले आयतन में कितने मीटर होते हैं बच्चा आप लोगों के, तो होते हैं वो 10⁻⁻6। राइट ऑप्शन आप लोगों का ये हो जाएगा। चलिए बच्चे यार आप लोगों को यहाँ पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके बताया जाएगा। ऐसा नहीं कि अपन लोग सीधे सीधे भागे जा रहे हैं, डायरेक्ट आप लोगों को पूरा पूरा यार आप लोगों को समझाते हुए हम लोग एक एक लाइन को चलेंगे, ठीक है ना। प्रश्न बैंक देखिए यार आप लोगों के अधिकतर जो क्वेश्चन बनेंगे बच्चे वो प्रश्न बैंक से ही बनेंगे। इससे पहले भी मैंने बताया था कि जो आप लोगों का 9th 11th का पेपर है वो लोक शिक्षा संचालनालय बनाता है और उसी ने यार आप लोगों का प्रश्न बैंक जारी किया है। तो ज़्यादातर चांसेज हैं कि आप लोगों के प्रश्न बैंक से ही पेपर आए, ठीक है। तो आप लोगों को बच्चे प्रश्न बैंक यार ज़्यादातर सॉल्व करके जाना है। और मैं आप लोगों को बता दूं कौन कौन से सब्जेक्ट सॉल्व करके जाने हैं आप लोगों को। फिजिक्स का सॉल्व करके जाना है, ठीक है। देखिए ये बात बच्चा आप लोग अवश्य नोट करिएगा। फिजिक्स का आप लोग सॉल्व कर लीजिए, हिंदी का सॉल्व कर लीजिए, इंग्लिश का सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप लोग मैथमेटिक्स का भी कर सकते हैं। आप लोग केमिस्ट्री का, मैं बोल रहा हूँ केमिस्ट्री का आप लोग प्रश्न बैंक मत लगाइए। आप लोग अध्ययन या तो फिर बोझ से उसको पढ़ सकते हैं, या तो फिर आप लोग अगर जो कोचिंग में पढ़े उससे भी। देखिए यार अगर आप लोग कोचिंग में पढ़ते हैं लेकिन आप लोग एक डिफरेंस के तौर पर इसको देख करके जरूर जाइएगा, ठीक है। बाकी आप लोगों को इनका तो अच्छी से बच्चा प्रश्न बैंक कंप्लीट करके जाना ही है। सो चलिए अब अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। अब देखिए सेकेंड में क्या बोला है कि एक गाड़ी है जो 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 1 सेकेंड में कितने मीटर चलेगी। तो समझिए देखिए एक गाड़ी जो है 18 किलोमीटर चलती है, ठीक, की चाल से चल रही है। तो बच्चा आप लोगों का जो चाल होता है वो क्या होता है, आप लोगों का चाल होता है वो होता है सर दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय। हम लोग डायरेक्ट ऐसे आंसर आपको नहीं बताएंगे, समझिए देखिए दूरी क्या है बच्चा 18, ठीक। तो 18 किलोमीटर है ना, तो हमको 1 सेकेंड, ठीक, जैसे आप लोग घंटे को सेकेंड में कन्वर्ट कर रहे हैं उसी प्रकार बच्चा आप लोगों को कन्वर्ट करना है किलोमीटर को मीटर में। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू क्या हो जाएगा 1000, ठीक है, डिवाइडेड बाय। अब देखिए घंटा है, घंटा को आप लोगों को सेकेंड में करना है तो 60 × 60, ठीक, एक बार मिनट के लिए एक बार सेकेंड के लिए। तो हो गए सिंपली ये 2 इससे काट दीजिए, ठीक है। यहाँ से कट जाएगा 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा इधर, और फिर ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 से 18 ये कट जाएगा तो आप लोगों का 5 आ जाएगा। तो इधर से आप लोगों का राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा बच्चा 5, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दूसरे क्या आंसर हो जाएगा, तो दूसरे का राइट ऑप्शन आप लोगों को हो जाएगा बच्चा 5, ठीक है।
चलिए, इसी प्रकार तीसरे में क्या है कि ग्रह तारों आदि की दूरियों को खाली स्थान विधि द्वारा मापा जाता है। तो इसमें आप लोगों से विधि पूछी हुई है, तो ये विधि होती है क्या, पारसेक। ठीक, पारसेक द्वारा नापा जाता है, पारसेक राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार इसका राइट ऑप्शन बच्चा हो जाएगा अर्घ, अर्घ कहलाती है। ठीक, इसमें यार कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, थ्योरेटिकल है, तो हम लोग इसी प्रकार इसको बताएंगे। ठीक है, अब देखिए समझिए, बल, बल का आप लोगों से विमी सूत्र पूछा है। तो बल क्या होता है बच्चा, F इक्वल टू क्या होता है, M इंटू ए। ठीक, तो आप लोगों को इसका विमी सूत्र बताना है। वैसे यार इसको तो हालांकि सब लोग याद ही रखते हैं। तो M का क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। ए त्वरण होता है, त्वरण क्या होता है, LT माइनस 2। तो आप लोगों का इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, MLT माइनस 2। ठीक है, छठे में क्या बोला गया है कि 1 किलोमीटर, समझिए छठे में क्या बोला गया है, 1 किलोमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर को आप लोगों को ग्राम सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करना है। तो आप लोग इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चा, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 10 दी पावर माइनस 10 दी पावर 7। ठीक है, इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा ये। अब अगर आप लोग करना चाहते हैं तो करके देख भी सकते हैं। कैसे देखेंगे, देखिए। ठीक है, चलिए, तो इसका आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा 10 दी पावर 7। ठीक है, ग्राम। उसके बाद बोला है कि 1 नैनोमीटर, तो नैनोमीटर में तो पता है 9, यानी कि 10 दी पावर माइनस 9। आवेश का विमी सूत्र होता है, तो आवेश क्या होता है बच्चा आप लोगों का, आवेश क्या होता है, Q इक्वल टू, ठीक है, तो देखिए फिर से, जो आप लोगों का आवेश होता है वो क्या होता है, सबसे पहले तो आई होता है, जो धारा होती है वो होती है आवेश प्रवाह की दर एकांक समय में। ठीक, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, इधर से आप लोग क्यू निकालिए तो जो हो जाएगा आई अपॉन आई इंटू टी। ठीक है, आई क्या होता है बच्चा, जो विद्युत धारा होती है उसको एम्पियर से प्रदर्शित करते हैं, टी आप लोगों का टी हो जाएगा, तो इसके विमी सूत्र क्या हो जाएगा, ए टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर मूव ऑन करते हैं। अब देखिए, आप लोगों को सही जोड़ी लगाना है। तो सही जोड़ी में क्या, सबसे पहले प्रकाश वर्ष की बीमा। तो प्रकाश वर्ष की बीमा क्या होती है बच्चा आप लोगों की, प्रकाश वर्ष की बीमा होती है आप लोगों की, देखिए प्रकाश वर्ष की बीमा बच्चा आप लोगों का ये हो जाएगा। ठीक है ना, M0 L0 T0। उसके बाद सेकेंड में आवृत्ति, आवृत्ति की बीमा आप लोगों की क्या हो जाएगी, आवृत्ति की बीमा आप लोगों की ये हो जाएगी। ठीक है, आवृत्ति होती है आप लोगों की म्यू इक्वल्स टू 1/T। ठीक है, उसके बाद आप लोगों से क्या बोला गया है, पार्शिक। तो इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, उसके बाद एंगस्ट्रॉम का 10 दी पावर माइनस 10 मीटर। अपेक्षिक घनत्व का आप लोगों को हो जाएगा, अपेक्षिक देखिए सबसे पहले ऊर्जा का लगा लीजिए ML2T-2। ठीक है, फिर खगोलीय मात्रक का आप लोगों का हो जाएगा ये, और अपेक्षिक घनत्व का आप लोगों को हो जाएगी ये। सो इजी है यार, आप लोग इसको बड़े ही आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए एक वाक्य में उत्तर, इसमें क्या बोला गया है कि बच्चा कि पार्शिक किस राशि का मात्रक है, तो पार्शिक किस राशि का मात्रक है, दूरी का मात्रक है सर। ठीक, सेकंड में क्या बोला गया है, किसी वर्नियर यंत्र के मुख्य स्केल की एक खाने का मान 1 mm है तथा वर्नियर कैपिलर पर खानों की संख्या कितनी है, कितनी बताई गई है, 20 बताई गई है। 1 mm है, ठीक है, पर वर्नियर के खानों की संख्या 20 है, तो इसका अल्पतमांक आप लोगों को निकालना है। तो देखिए अच्छा, इसका एक फार्मूला होता है लीस्ट काउंट, यानी कि अल्पतमांक निकालने का फार्मूला होता है। क्या होता है वो, कि मुख्य स्केल में खानों की संख्या, मुख्य स्केल में खानों की संख्या, खानों की संख्या जिसको, ठीक है, अपॉन क्या होता है, वर्नियर पर खानों की संख्या, वर्नियर पर खानों की संख्या। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो आप लोग इसको सिंपली करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट इक्वल टू 1, अरे भाई 1/, वर्नियर की संख्या कितनी है, 20। ठीक, तो 20। अब जब आप लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 0.05 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए
इसी प्रकार आप लोगों से बोला गया है कि बल और न्यूटन की मूल मात्रकों के रूप में लिखिए। बल की मात्रक न्यूटन को मूल मात्रक के रूप में लिखिए। तो इसका भी ईजी है, देखिए किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था इसको। उसी प्रकार चौथे में क्या बोला है कि परमाणु नाभिक में अमाप अमाप ठीक है कि कोटि लिखिए। तो इसका बच्चा आप लोगों का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सो आप लोगों का बच्चा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 10⁻⁻50 मीटर, जिसको आप लोग एक फर्मी भी कहते हैं। अब मूल राशि किसे कहते हैं ये आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। नहीं तो बाकी मैं इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें जब आप लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे तो पूरा पूरा मैं आप लोगों को बता दूंगा। फिर उसमें बोला कि एम्पियर तथा न्यूटन में से कौन क्या है मूल मात्रक है, तो एम्पियर ही मूल मात्रक है, ठीक है। सो बस बच्चे यार आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और यार अगर आप लोग बच्चे चैनल में नए आए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यार ये जो जीरो टू हीरो सीरीज जो होने वाली है वो आप लोगों की पढ़ाई में चार चांद लगाने वाली है। सो बस यही बोलना चाहूँगा कि चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।